वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एनसीईआरटी की 7वीं क्लास का 5वां पाठ संस्कृत का दीपकम का पढ़ लिया था। पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्म। ये पाठ मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इसके शब्दार्थ भी बता दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। सारा का सारा काम हम लिखित में करेंगे। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो अत्र इदम अवधेय का मतलब है यहाँ पर ये बातें ध्यान रखने की हैं। क्या क्या बातें हैं जो कि ध्यान रखने की हैं? अत्र इदम अवधेयम का मतलब है यहाँ पर ये बातें ध्यान रखें। रसायनम इति शब्द यानी कि रसायन नामक शब्द जो है, रसायन शब्द जो है ये आयुर्वेद शास्त्रे यानी कि आयुर्वेद में औषधम इत्यस्मिन विषये प्रयुज्यते यानी कि रसायन शब्द आयुर्वेद में औषधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि संस्कृत में आपका जो रसायन बोलते हैं आप लोग, ये आयुर्वेद शास्त्र में औषधि के लिए यानी कि दवा के लिए इस्तेमाल होता है। रसायन का मतलब है औषधि या दवाई। तो कृतवतु प्रत्यय यानी कि कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग मतलब प्रयोग कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालार्थे अपि भवति यानी कि भूतकाल के बारे में भी, भूतकाल के लिए भी किया जाता है। कृतवतु प्रत्यय का इस्तेमाल भूतकाल के लिए भी किया जाता है। पठतवतु पठतवतु पठ प्रत्यय है, इसके लिए जो तवतु प्रत्यय है कैसे होगा? पुल्लिंग में बनेगा पठितवान पठितवंतः। पठितवान बनेगा एक वचन के लिए, पठितवंतः बनेगा बहुवचन के लिए। और स्त्रीलिंग में बनेगा त्वतु प्रत्यय, पठितवती एक वचन के लिए और पठितवत्यः बहुवचन। ये आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण आपको दिए हुए हैं। सह पठितवान यानी कि वो पढ़ता था। छात्राः पठितवान छात्र पढ़ा करते थे। छात्राः छात्र पढ़ता था। अगला छात्राः पठितवन्तः यानी कि छात्र पढ़ा करते थे। त्वं पठितवान यानी कि तुम पढ़ते थे। अहम पठितवान यानी कि मैं पढ़ता था। सा पठितवती यानी कि वह पढ़ती थी। राधिका पठितवती यानी कि राधिका पढ़ती थी। बालिकाः पठितवती यानी कि बालिकाएं पढ़ा करती थी। त्वं पठितवती यानी कि तुम पढ़ती थी। अहम पठितवती यानी कि मैं पढ़ती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं बेटे। आगे इसके बाद आपसे कहा गया है वयम अभ्यासम कुर्मः यानी कि अब हम अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? अधोलिखिता नाम यानी कि निम्नलिखित प्रश्नानाम यानी कि प्रश्नों के एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणि लिखन्तु यानी कि एक पद में, वा का मतलब या, पदद्वयेन दो पदों में, उत्तराणि लिखन्तु यानी कि उत्तर लिखो यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो पद में उत्तर लिखो। तो कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्? कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? जो कहानी है आपकी कौन से प्रसिद्ध चिकित्सक के बारे में है? नागार्जुन। आपको पाठ में याद होगा नाम, नागार्जुन का नाम आया था। प्रसिद्ध चिकित्सक थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतम्? तो यहाँ पर अगले दिन कौन आए? अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ यानी कि अगले दिन कौन आए? तो यहाँ पर आप युवकों भी लिख सकते हैं, दो युवकों भी लिख सकते हैं। दो युवक आए थे अगले। अगला प्रश्न है कह खिन्ना आसीत यानी कौन दुखी था? तो द्वितीय युवक। आपको याद होगा कहानी में दूसरा युवक जब आया था तो वो दुखी था क्योंकि वो दवाल बना करके नहीं लेकर के आ पाया था। अगला प्रश्न है रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत यानी कि रुग्णस्य परिस्थिति यानी कि रोगी की परिस्थिति, कथम का मतलब कैसी, आसीत का मतलब थी यानी कि रोगी की परिस्थिति कैसी थी? तो बताया गया था आपको पाठ में शोचनीय यानी कि रोगी की परिस्थिति शोचनीय। अगला प्रश्न है नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान? नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे चुना? तो उत्तर आपको ध्यान होगा बेटा, द्वितीयम युवकम, उन्होंने दूसरे युवक को सहायक के रूप में चुना था। अगला प्रश्न है काम बिना चिकित्सक न भवति, चिकित्सक न भवति? किसके बिना चिकित्सक नहीं हो सकते हैं, बना जा सकता है, यानी किस बात के बिना चिकित्सक नहीं हो सकते? तो यहाँ उत्तर आपको दिया गया सेवा भावना, कि जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव नहीं है उसके बिना, सेवा भाव के बिना कोई व्यक्ति चिकित्सक नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है नागार्जुन युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान? नागार्जुन ने युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए सूचित किया था? युवकों को उसने किस मार्ग से जाने के लिए कहा था नागार्जुन ने? तो उत्तर है राजमार्गेण, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि आप दोनों
राजमार्ग से जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको प्रश्न पहले दिए गए थे, उसमें आपको एक या दो वर्ड में उत्तर देना था, अब आपको पूरे सेंटेंस में उत्तर देना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अहोरात्रम, सारी रात, नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म। नागार्जुन सारी रात कहाँ कार्य किया करता था, कहाँ काम किया करता था, यानी कि नागार्जुन सारी रात कहाँ काम करते थे। उत्तर आप लिखेंगे, अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म, यानी कि सारी रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य किया करते थे। आपने पढ़ा है पाठ बेटे, उसमें ये लाइन आई थी कि वो रसायन शास्त्रज्ञ थे, चिकित्सक थे और सारी रात प्रयोगशाला में कार्य किया करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागार्जुनः महाराजां किम निवेदयत्। महाराज ने से नागार्जुन ने क्या निवेदन किया, यानी कि नागार्जुन ने महाराज से क्या रिक्वेस्ट की। उत्तर आप लिखेंगे, नागार्जुनः महाराजां निवेदितवान् यत् मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः अस्ति, यानी कि नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया, यत् का मतलब कि मम चिकित्सा कार्याय, यानी कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एकः सहायकः, यानी कि एक सहायक आवश्यकः अस्ति, यानी कि आवश्यक है। नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। इसके बाद आगे, प्रथमः युवकः कथम कार्य कृतवान्, पहले युवक ने क्या कार्य किया। प्रथमः युवक यानी कि पहले युवक ने कथम कार्य कृतवान्, क्या कार्य किया। तो उत्तर है, प्रथमः युवकः, पहला युवक, स्वगृहे समस्या परिजत्य रसायनम निर्मितवान्, यानी कि पहले युवक ने स्वगृहे समस्या परित्यज्य, यानी कि अपने घर की समस्या को त्याग कर, भूल कर, रसायनम निर्मितवान्, रसायन का निर्माण किया। यानी कि जो पहला छात्र था, पहला युवक था, उसने अपनी सारी परिवार की समस्याओं को भूल करके रसायन का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान्, तो दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया। ये दूसरा प्रश्न है। उत्तर रहेगा इसका, द्वितीय युवक, दूसरा युवक, तम रोगिणम, उस रोगी को स्वगृहं नीतवान्, अपने घर लेकर गया, तस्यम सेवाम कृतवान् च, और उसकी सेवा की। यानी कि दूसरा युवक जो था वो उस रोगी को अपने घर लेकर के गया और वहां उसकी सेवा की। आखिरी प्रश्न है इसमें, सेवायाः भावनां बिना किम न भवेत्, यानी कि सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकता। उत्तर आप लिखेंगे, सेवायाः भावनां बिना चिकित्सकः न भवेत्, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर सेवा की भावना नहीं है तो चिकित्सक नहीं हो सकता है। तो ये आपके पांचों के पांचों प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद देखिए 5 प्रश्न थे आपके, पांचों के पांचों प्रश्न के उत्तर मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद आपका है तीसरा प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ठीक है, पहला आपको दे दिया गया है, आगे के आपको रूप लिखना। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिया गया, पहला शब्द दिया गया है पठितवान, जिसके आपने बनाए स्त्रीलिंग रूप पठितवती और पठितवत्य। इसी तरीके से आपको आगे सारे के सारे बनाने हैं। पहला आपको दिया गया है गतवान, तो इसके लिए बनेगा गतवती और गतवत्य। ठीक है, अगला शब्द आपको दिया गया है लिखितवान, तो इसके लिए बनेगा लिखितवती और लिखितवत्य। अगला शब्द आपको दिया गया है खादितवान, इसके लिए बनेगा खादितवती और खादितवत्य। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है क्रीडितवान, इसके लिए बनेगा आपका क्रीडतवती और क्रीडतवत्य। ये एक वचन और बहुवचन के शब्द है बेटा। ठीक है, अगला शब्द है हसितवान, तो इसके लिए एक वचन स्त्रीलिंग बनेगा हसितवती और बहुवचन स्त्रीलिंग बनेगा हसितवत्य। इसी तरीके से निवेदितवान आपको एक शब्द दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग एक वचन बनेगा निवेदितवती और बहुवचन बनेगा निवेदितवत्य।
इसके बाद आपको शब्द दिया गया सूचितवान, इसका स्त्रीलिंग एक वचन बनेगा सूचितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन बनेगा सूचितवती। यहाँ आपका ये प्रश्न खत्म हो जाता है बेटे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहें तो आप दोबारा से अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा, जरूर पूछिए कहीं कोई डाउट है तो। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार अधोलिखितानां पदानां, निम्नलिखित पदों का पुल्लिंग रूपाने लिखन, तो पुल्लिंग रूप लिखिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने, पिछले प्रश्न में आपने स्त्रीलिंग शब्द लिखे थे शब्दों के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द दे दिए गए हैं, इनके आपको पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है पठितवती, इसके लिए शब्द एक वचन पुल्लिंग बनेगा पठितवान और बहुवचन पुल्लिंग बनेगा पठितवती। अगला शब्द आपको दिया गया है प्रतवती, इसके लिए बनेगा प्रतवान और प्रतवंतः। इसके बाद आपको शब्द दिया गया दृष्टवती, इसके लिए पुल्लिंग एक वचन शब्द बनेगा दृष्टवान और पुल्लिंग बहुवचन शब्द बनेगा दृष्टवंतः। अगला शब्द आपको दिया गया है दत्तवती, इसके लिए आपका पुल्लिंग एक वचन शब्द बनेगा दत्तवान और पुल्लिंग बहुवचन बनेगा दत्तवंतः। इसके बाद आपको स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है प्रक्षालितवती, इसके लिए एक वचन पुल्लिंग शब्द आपका बनेगा प्रक्षालितवान और पुल्लिंग बहुवचन शब्द बनेगा प्रक्षालितवन्तः। इसके बाद आपको शब्द दिया गया है धावितवती, इसके लिए पुल्लिंग एक वचन शब्द बनेगा धावितवान और पुल्लिंग बहुवचन शब्द बनेगा धावितवन्तः। इसका भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको कहा गया है कि उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तित, उदाहरण के अनुसार आपको वाक्यों में परिवर्तन करना। ऐसे भी कर लेते हैं बेटा। पिता कषायाम पिबति, पिता काढ़ा पीता है। पिता कषायाम पीतवान, पिता काढ़ा पिया। आम पुस्तकम नयामी, मैं पुस्तक लाता हूँ। आम पुस्तक लाता हूँ या लाती हूँ कुछ भी हो सकता है बेटे, क्योंकि अहम के साथ जो आपका है ये कुछ पता नहीं चल रहा कि पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग, दोनों शब्द लेंगे हम। आम पुस्तकम नीतवान, मैं पुस्तक लाया करता था या नी लाया। अगला शब्द आपको दिया गया है युवक आपणम गच्छति, युवक बाजार जाता है, इसका बनेगा युवक आपणम गतवान, युवक बाजार जाया करता है। इसके बाद आपका वाक्य है सह रोटिकाम खादति, तो शब्द आपका वाक्य बनेगा सह रोटिकाम खादितवान, खादितवन्तः बनेगा बेटा। ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर खादितवन्तः बनेगा, मैं भूल गई, गलती से लिख दिया खादितवन्तः। ठीक है, वन्तः यहाँ दो बिंदी आ जाएंगी। खादितवन्तः तो महिला है, ठीक है। अगला है महिला वस्त्रम ददाति, खादितवती बनेगा, खादितवती एक वचन खादितवती, ठीक है, खादितवती बनेगा यहाँ पर। अगला है आपका महिला वस्त्रम ददाति, यानी कि महिला वस्त्रम दन्तवती। अगला है बालकः द्विचक्रात् पतति, बनेगा बालकः द्विचक्रात् पतितः, बालक साइकिल से गिर जाता है, गिर गया है ना। पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही चलचित्रम दृष्टवती, पितामही यानी कि दादी या नानी चलचित्र देखा करती थी। अगला वाक्य है आपका अहम गृह पाठम लिखामी, यानी कि अहम गृह पाठम लिखतवती, यानी कि लिखती थी, मैं गृह पाठ लिखा करती थी, या फिर लिखितवान यानी कि लिखा करता था। अगला तम कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाते हो, ये बनेगा तम कुत्र गतवान, तुम कहाँ जाया करते थे या गतवती जाया करती थी। अगला है अश्वाह वने धावन्ति, घोड़े वन में भागते हैं, तो इसके लिए बनेगा अश्वाह वने धावितवन्तः, तो घोड़े वन में भागा करते। अगला वाक्य आपको दिया गया बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, यानी कि बालिकाएं शीघ्र आती हैं, तो इसके लिए आपका वाक्य बनेगा बालिका शीघ्रम आगतवन्त्यः, यानी कि बालिकाएं जल्दी आया करती थी। अगला है वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामा, यानी कि हम समुद्र के किनारे पयोहिमम यानी कि हम पानी की बर्फ यानी कि आइसक्रीम खाते हैं, तो वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवन्तः या फिर खादितवत्यः। पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, इसलिए दोनों के दोनों शब्द मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए। इसके बाद आगे आपको दिया गया अत्र इदत अवधेयम, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्यय से योजनेन भूतकाल से अर्थ भवति, यानी कि वर्तमान काल के क्रियापद के साथ में अगर आप स्म शब्द लगा देते हैं तो वो भूतकाल का अर्थ देने लग जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया सह बाल्ये पाठ पुस्तकानि पठति, यानी वो बचपन में पुस्तक पढ़ती है, ये बन जाएगा सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, यानी कि वो बचपन में पुस्तकें पढ़ा करती थी, तो अपठत के सेंस में आ जाता। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है अनुच्छेदे, यानी कि अनुच्छेद में कोष्ठकेषु, कोष्ठक में केचन धातवः दत्ताः सन्ति, कुछ धातुएं दी गई हैं, यानी कि अनुच्छेद में कोष्ठक के अंदर लाल रंग से देखिए आपको धातुएं दी गई हैं,
उपरि दत्तम अवधेयाशम पठित्वा स्म इति अपव्यय पदम उपयोज्य अनुच्छेदम पुनः लिखते हैं। ऊपर दिए गए जो आपको अवधेय दिए गए हैं, ये इनके आधार पर स्म शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसको पूरे के पूरे उद्देश्य आपको जो है ये आपका जो अनुच्छेद है इसको आपने लिखना। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक का लिखन तो लिखा गया आपको कृषकः भूमिपुत्र। कृषकः भूमिपुत्र आपका शीर्षक है। कृषकः प्रतिदिनं कृषि क्षेत्रम गच्छति स्म, यानी कि कृषक प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में खेतों में जाया करता था। गच्छ शब्द धातु से आपका हो गया गच्छति स्म। आगे है जल सेचनम करोति स्म, यानी कि वहां पर क्र धातु का इस्तेमाल करना है आपको। जल सेचनम किया करता था, यानी कि जल की सिंचाई किया करता था। कीटानाम निर्वाणानात् यवशुद्धम स्थापयति स्म। स्थाप्य शब्द स्थापय से हो गया, ये स्थापित करना मतलब लगाना वहां पर, यानी कि कीड़ों के निवारण के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए जैव औषधि भी वहां पर डाला करता था खेतों में। स कृषि कार्यम सम्यक जानाति स्म, कृषि कार्य के बारे में सब कुछ जानता था। अतः अन्य कृषकाः संशयेन पृच्छति स्म, इसलिए अन्य कृषक भी उससे अपने संशय पूछा करते थे, अपने डाउट पूछा करते थे। स स्वाभिमानी जीवित स्म आ जाएगा यहाँ पर, एक रह गया यहाँ पर है ना, जीवित स्म है, यहाँ पर शब्द रह गया है तो जीवित स्म हो जाएगा है ना। यहाँ पर स्म भी लिख दूं, स्म वो स्वाभिमान से रहा करता। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वदति स्म, इसलिए मैं कृषक भूमिपुत्र हूं, ऐसा वो अभिमान के साथ कहा। उसको खेती के बारे में, कृषि के बारे में बहुत जानकारी थी, इसलिए उससे जब कृषक यानी कि किसान कुछ अपने संशय पूछा करते थे, अपने डाउट पूछा करते थे, वो बताया करता था, तो गर्व के साथ बताया करता था, अभिमान के साथ बताया करता था कि मैं कृषक हूँ, भूमिपुत्र। आगे सह क्षेत्रे गोमयम योजयति स्म, और क्षेत्र में गोमयम योजति स्म, योजय से बन जाएगा योजति स्म, न तो कृतकान पदार्थ। ठीक है। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, इसलिए वहां पर व्रीणे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, ज्यादा हो गई। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्यं तंदुलं क्रीडन्ति स्म, अब वहां पर लोग जाल के माध्यम से वहां पर गेंद खेलते थे। एवं तस्य परिवारस्य जने सर्वे जनाः कृषि कार्येण सुखम जीवन्ति, और इस प्रकार और उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य से सुखी होकर के जिया। सह सर्वान वदते स्म, वो सबसे कहा करता था कृषकः न दीनः न च दरिद्र, कृषक न दीन है न दरिद्र है, सह सर्वेषां पोषकः अस्ति, वो तो सबका पोषक है, सबका न्यूट्रिशन देने वाला है, सबका पेट भरने वाला है, ऐसा वो गर्व के साथ कहा करता था। इसके आगे आपको दिया गया है योग्यता विस्तरः स्वास्थ्य रक्षणाय नियम, स्वास्थ्य रक्षण के नियम आपको दिए गए हैं। ब्राह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषं सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्, भोजनान्ते पिबेत् तक्रम, वासरान्ते पिबेत् पयः, निशान्ते च पिबेत् वारे, त्रिभी रोगो न जायेत्। इसका हम अर्थ जानेंगे बेटे। तो इस श्लोक का हम लोग थोड़ा सा हिंदी अर्थ जान लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक का अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। सब कुछ त्याग कर शरीर का पालन करना चाहिए, शरीर के लिए जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। भोजन के अंत में, इसका मतलब छाछ, ठीक है, और सप्ताह के अंत में दूध पीना चाहिए। तो श्लोक आपके जो है ये दो और हैं, इनके हम हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। पहला श्लोक कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को दीर्घायु यानी कि लंबी आयु तक जीने के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि प्रभात के समय सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से एग्जैक्टली पहले। सभी कुछ छोड़कर शरीर की देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपना रूटीन स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, उसमें कहा गया है भोजन के बाद छाछ यानी कि तक्र पीना चाहिए, और दिन के अंत में दूध पीना चाहिए पय, और रात के अंत में सुबह उठकर यानी कि रात जब खत्म हो जाए तब वारी यानी कि पानी पीना चाहिए। इन तीनों का पालन करने से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि इन तीनों का उपाय करते हैं तो भोजन के बाद छाछ, दिन के अंत में दूध, और रात के अंत में यानी कि सुबह सुबह पानी पीने से
रोग नहीं होते। अर्थात इन पेय पदार्थों का सही समय पर सेवन करने से स्वास्थ्य बना रहता है, अच्छे हम स्वस्थ बने रहते हैं और रोग नहीं होते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन दी गई थी यहाँ पर, पत कालम ज्ञापयति, यानी कि ये श्लोक समय के महत्व और स्वास्थ्य के लिए उचित समय पर कार्य करने की सलाह दे। ठीक है, इसके बाद हम वापस पाठ पर चलेंगे। धातुना सह तवतु इति प्रत्यय संयोजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति, यानी कि त्वतु प्रत्यय अगर धातु के साथ लगता है तो इसका मतलब भी भूतकाल का पद बन जाता है। जैसे पठक त्वतु यानी कि पठितवान पुल्लिंग का हो गया, पढ़ा करता था। ऐसे ही पठितवती स्त्रीलिंग यानी कि पढ़ा करती थी। वर्तमान काल्य क्रियापदेन सह स्म इति अव्यय पदस्य योजनेन अपि भूतकालार्थः भवति, यानी कि वर्तमान काल के क्रियापद के साथ स्म शब्द अगर जुड़ जाता है, अव्यय जुड़ जाता है, तो इससे भी भूतकाल का अर्थ बन जाता है। जैसे गच्छति स्म यानी कि गतवान या गतवती यानी कि जाया करता था या जाया करती थी। लिखति स्म यानी कि लिखितवान लिखितवती यानी कि लिखा करता था या लिखा करती थी। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। गम के लिए बन जाएगा लट लकार वर्तमान काले, लट लंग लकार भूतकाले, त्वतु प्रत्यय से स्त्रीलिंग और स्म प्रत्यय से भूतकाल में। सारे के सारे एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। गम के लिए बनेगा गच्छति वर्तमान काल लट लकार, अगच्छत हो गया आपका लंग लकार यानी कि भूतकाल, गतवान का मतलब भी अगच्छत हो गया, गतवती स्त्रीलिंग के लिए हो गया और सेम मीनिंग बनेगा गच्छति स्म। ऐसे ही आगे लिख दिया है आपको, इसके लिए लिखति या आपका वर्तमान काल हो गया, लंग लकार हो गया अलिखत यानी कि लिखा, उसने लिखा, लिखितवान मतलब लिखा करता था, लिखितवती यानी कि लिखा करती थी, लिखति स्म यानी कि लिखता था या लिखती थी। अगला शब्द है गा, इसके लिए होता है गायति यानी कि गाता है, लट लकार हो जाएगा। अगायत हो गया गाया था या गाया था, आपका भूतकाल हो गया। गीतवान का हो गया गाया करता था या गाया। गीतवती का मतलब स्त्रीलिंग गाया, गायति स्म मतलब गाया करता था या गाया करती। ऐसे ही आपके आगे शब्द बनते चले जाएंगे। अब मैं एक एक को आपको इंट्रो नहीं दूंगी, केवल पढ़ती जाऊंगी बेटे। तो पा से बन जाएगा पिबती अपिबत, पीतवान पीतवती पिबती स्म। श्रु से बन जाएगा शृणोति अशृणोत, श्रुतवान श्रुतवती श्रुणोति स्म। दा से बन जाएंगे ददाति अददात, दत्तवान दत्तवती ददाति स्म। ज्ञा से आपका बन जाएगा जानाति अजानात, ज्ञातवान ज्ञातवती जानाति स्म। क्र से आपके बन जाएंगे करोति अकरोत, कृतवान कृतवती करोति स्म। दृष्ट से बन जाएंगे पश्यति अपश्यत, दृष्टवान दृष्टवती पश्यति स्म। था से बन जाएंगे तिष्ठति अतिष्ठत, स्थितवान स्थितवती और तिष्ठति स्म। तो इनमें सब में पहला जो था आपका धातु रूप है, ये आपका शब्द है। इस बार तिष्ठति ये आपका वर्तमान है, फिर आपका भूतकाल है, फिर आपका क्यों प्रत्यय लग करके बन गया पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और स्म अव्यय लग करके शब्द पर। ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद आपको दिया गया है परियोजना कार्यम। परियोजना कार्य को भी आप लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है परहितार्थम सेवारतानाम प्रेरकाणाम महात्मानाम जीवन संबद्धाम कथाम संग्रहण, यानी कि दूसरों के हित के लिए जो लोग लगे हुए थे, यानी कि उन महापुरुषों के जीवन की कहानियां इकट्ठी करें जिन्होंने हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित किया है। सीधा सीधा मीनिंग इसका ये निकलता है। इसके बाद अगला आपको परियोजना कार्य दिया गया है अस्माकं समाजे कुटुंबे वा सेवा कार्यम कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणम लिखन्तु, कि हमारे समाज में जो लोग, आपको पहला तो परिहितार्थ हो गया और दूसरे में आपको दिया गया है, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि हमारे समुदाय या समाज में सेवा करने वाले दो लोगों का विवरण लिखें, यानी कि हमारे समाज में जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका किन्हीं दो लोगों का या परिवार में उन दो लोगों का विवरण लिखें। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला आपको से परियोजना कार्य दिया गया है भवताम परिवेशे विद्यमानाम आयुर्वेदीय सस्यानाम पदार्थानाम च नामानि लिखन्तु स्वास्थ्य लक्षणालाभान लिखन्तु। जैसे कि बिल्व पाचन क्रियां वर्धते, लवंगम दंत समस्या का च नाशयति। इसका आप हिंदी में मीनिंग देख लीजिए बेटे। इसके लिए है आपका कि अपने आसपास उपलब्ध आयुर्वेदिक पौधों और पदार्थों के नाम लिखिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी लिखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको दिया गया कि बिल्व जो होता है वो पाचन को बढ़ाता है,
लौंग दांतों की समस्याओं को और खांसी को दूर करता है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अतः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, यानी कि निम्नलिखित कुछ चित्र हैं और उनके साथ कुछ वाक्य हैं। चित्राणि पश्यन्तु, वाक्यानि पठन्तु, इदानीम इति वाक्यानि चित्रेण सह योजयन्तु, यानी इन वाक्यों को चित्रों के साथ जोड़िए। तो पहले आपको दिए गए हैं, देखिए आप पढ़ लीजिए इस वाक्यों को। धेनुर्माता परम शिखा शिवा, नित्यम माता पितरो सेवा, रोगातुराणाम उपचाराः, गृह कार्येषु भगिन्या सहायम और परस्परम कार्य करें सहायम। तो सबसे पहले आपको दिया गया धेनुर्माता परिचेविकाम, परम शिवा, तो आपको धेनु माता की सेवा करने वाले का यहाँ पर मिला दिया है मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मिला दिया है इसको। अगला है नित्यम माता पितरो सेवा, नित्य माता पितरों सेवा मिल जाएगा। रोगातुराणाम उपचार के लिए आपका यहाँ पर रोगी का उपचार करने वाले व्यक्ति के साथ इसको मिला दिया गया है। अगला है गृह कार्येषु भगिन्या सहायम, घर के काम में बहन की मदद करना। यहाँ पर आपका बन जाएगा गृह कार्येषु, यहाँ पर चित्र ये बना हुआ है आपका, आपकी बुक में बेटे ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। अगला है परस्परम कार्य करें सहायम, यानी परस्पर कार्य करते समय एक दूसरे की सहायता, ये यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपका ये पाठ पूरा खत्म हो जाता है। ये पाठ आपका था पाठ 5, जो कि हमने आज पढ़ा। इस पाठ का हमने अब पहले पाठ पठन कर लिया था, आज के पाठ में हम लोगों ने इसका अभ्यास कार्य किया है। पाठ का नाम था सेवा ही परमो धर्म, 5वां पाठ था ये आपका एनसीईआरटी की बुक का दीपकम का, जो कि आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी की NEP 20 के अकॉर्डिंग नई बुक है। तो आई होप आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।